प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है गुड्डू चब्बे बम्बई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, जो हनुमान चालीसा हो या कोई भी स्तोत्र हो उसके बारे में लिखा है इसको पढ़ने से ये हो जाएगा, इसको 100 बार पढ़ने से जेल से छूट जाएगा, इसको 11 बार पढ़ने से ये काम हो जाएगा, लेकिन ये होता क्यों नहीं? सब वक्ता लोग भी कहते हैं, लेकिन पाठ करने के बाद वो काम होता नहीं। जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, जो 100 बार पढ़ लेगा जेल से भी छूट जाएगा, लेकिन कोई छूटता नहीं। ऐसा क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए जी, जिसने ये स्तोत्र को जो है लिखा या जिसने इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके भगवान को पुकारा, भगवान आ करके उनको दुख दूर किए, संकट निवारण किए, वो पहुँचे हुए सब भक्त थे। वो इतने भाव से, इतने प्रेम से, इतने विश्वास के साथ वो लोगों ने पुकारा, इतना पहुँच उनका थी कि भगवान तुरंत आ करके उनका काम कर लिया। आजकल कोई जो है कभी ना भगवान से कोई मतलब है, ना कोई भगवान से कोई भक्ति है, ना श्रद्धा है, प्रेम है। दिन भर संसारिक मोह माया में फंसा हुआ रहता है। सुबह शाम थोड़ा सा कुछ अगरबत्ती जला दिया या कुछ ये थोड़ा मोड़ा कुछ कर दिया, अपने आप को बड़ा भक्त समझ करके बोलता है कि हम भी हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे 100 बार तो हमारा भी सब जेल से छूट जाएंगे, हमारा भी सब बीमारी ठीक हो जाएगा, हमारा भी सब काम बन जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है। तुलसीदास जी अगर बैठ करके हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो एक ही हनुमान चालीसा में हनुमान जी आ जाएंगे। आप लोग को, हम लोग को, संसारिक लोग को ये अगर 1000 बार भी जपेंगे तो भी हनुमान जी नहीं आएंगे, क्योंकि ना तुलसीदास जी का इतना भाव, इतना प्रेम, हनुमान जी के प्रति इतना श्रद्धा, इतना उनके प्रति अपनापन है कि तुलसीदास जी बैठ करके वो पुकारते ही तुरंत प्रकट हो जाएंगे। जैसे उदाहरण है, कोई संसार में कोई किसी का बहुत बड़ा प्रेमी हो, दिल से बहुत चाहता हो, अगर वो व्यक्ति जिसको चाहते हो वो व्यक्ति कोई फरमाइश रखे या कोई काम के लिए कहे तो फिर देर नहीं करता है प्रेमी, तुरंत वो काम को पूरा कर देता है। लेकिन वही काम को कोई प्रेमी ना हो करके दूसरा कोई ऐसे आलतू फालतू कह दे कि मेरे को काम कर दिए, तो उसको जो है ऐसे कह देने से नहीं होगा। उसके लिए जो है उसको हो सकता है महीना 2 महीना तक उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। जैसे उदाहरण है, किसी के पास कोई व्यक्ति जाए, बोले कि मेरे को 5,000 रुपया चाहिए, ज़रूरत है, दे दीजिए। अगर सामने वाला आदमी जो बैठा है और मांगने वाला अगर उनका परम प्रेमी है, दोनों के अंदर बहुत प्रेम संबंध है, फिर आप देखेंगे एक ही बार मांगते ही तुरंत जो है उनके तिजोरी से पैसा निकल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मांग रहा है वो अगर उनका प्रेमी नहीं है, उनका कोई बहुत बड़ा सेवक नहीं है, कि ज़्यादा उनसे कोई ज़्यादा परिचित नहीं है, ज़्यादा कोई भक्त नहीं है, कि कोई दास नहीं है, तो फिर वो इतने आसानी से एक ही बार खाली कह देने से 5,000 रुपये नहीं दे देगा। उसके लिए उनको रोज़ आ करके उनके हाथ पर जोड़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। हो सकता है 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, इस प्रकार महीना 15 दिन तक उनके पीछे पड़ने से शायद कुछ कर दे। ठीक इसी तरह है, जितने भी स्तोत्र पाठ सब जो है बनाया गया, कबीर, तुलसी, मीरा, द्रौपदी, ये सब जितने बड़े बड़े भक्त अगर वही स्तोत्र को पाठ करके भगवान को बुलाएंगे, चाहे हनुमान जी को बुलाएंगे, तो वो लोग को तुरंत एक ही बार में ही आकर के उनके सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन और जो सामान्य जनता है, जो इतना पहुंच नहीं है, वो लोग को ऐसे एक बार पढ़ ले या 100 बार पढ़ ले, बोले कि हमारा ये काम हो जाए, आकर के हमको दर्शन दे देवे, तो उनका भूल है। क्योंकि ना वो सब पहुँचे हुए भक्त जिसी भाव से प्रेम से पुकार रहे हैं, यही से उनके साथ हनुमान जी का हो चाहे भगवान का संबंध है, हमारा इतना संबंध नहीं है। इसलिए हम लोग को, साधारण लोग को जो है यही स्तोत्र का पाठ बहुत दिन तक करके पीछे पड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है,
तुलसीदास जी एक बार हनुमान ने चालीसा पढ़ने से हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे, लेकिन हम लोग आप लोग को प्रतिदिन 100 बार अगर पाठ भी करे तो भी हमको 6 महीने तक इस प्रकार पाठ करेंगे, शायद हो सकता है हनुमान जी प्रसन्न होकर कुछ कर दे। इसलिए वो महापुरुषों की जो है स्तोत्रों को पाठ को हम लोग को अपने में जो थोड़ा सा पाठ करके सोचते कि उनका जैसे काम हो गया हमारा भी काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। द्रौपदी की वस्त्रहरण हो रही थी, द्रौपदी जिसी स्तोत्र द्वारा जिसी भाव से भगवान को पुकारा, तुरंत भगवान आगे। आज ही किसका अगर बलात्कार हो रहा हो, वो अगर तुरंत भगवान को पुकारे तो भगवान आएंगे, क्योंकि ना द्रौपदी भगवान कृष्ण की बहन भी लगती है, सखा भी है, मित्र भी है, कितने जन्म से उनका भक्ति भी है, उनका परम प्रिय है। तो ये सब जो है भगवान हो चाहे हनुमान जी हो कोई भी हो, ये सब देखा जाता है कौन कितना भक्ति से किसका कितना हमारे पर श्रद्धा प्रेम है। ऐसे नहीं कि स्तोत्र किसने लिख दिया उसको पाठ कर देने से सब काम बन जाएगा। लेकिन ये मूर्ख हमारा वक्ता लोग जो है बस ये सब रहस्य को तो जानते नहीं है, बोल देंगे अरे तुम हनुमान चालीसा ऐसे ऐसे पढ़ो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जो है ये स्तोत्र पाठ करो तुम्हारा काम हो जाएगा। एक तो मूर्ख क्या बोलो उनको, धीरेन्द्र शास्त्री जो है बागेश्वर वाला, वो बोल रहा था कोई भी आप लोग जब वाहन में बैठ कर यात्रा करने जा रहे हो तो खाली एक चौपाई पढ़ लो, तुम्हारा एक्सटेंड नहीं होगा। क्या कहा वो, जात विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कह सब कोई। यानी भगवान राम जो है लंका से जब अयोध्या आ रहे थे विमान में बैठे, वहाँ का चौपाई। अब वो मूर्ख को क्या मैं समझाऊँ, कोई विमान में बैठ के जा रहा हो गाड़ी में मोटर में, खाली ये चौपाई को पढ़ देने से उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसे ही किसी ने मूर्ख ने उनकी ये बात सुन करके जो है अपना जो है गाड़ी लापरवाही करके चलाना चालू कर दिया, चौपाई पढ़ के जा कर ऐसे गिरा जा करके एक्सीडेंट हो करके जो हाथ पैर तोड़ कर हॉस्पिटल में पड़ा है। मेरे पास आकर पहुंचा, बोला महाराज ये चौपाई पढ़ने के लिए बोला था, मैं पढ़ करके पेपर लापरवाही चला रहा था, ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे मूर्ख वक्ता लोग जो है इस पुराण शास्त्र की बात को ठीक से न समझ करके जो है ये पढ़ने से ये हो जाएगा, ये स्तोत्र पढ़ने से ये हो जाएगा, ये पढ़ने से ये हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं शंकर जी का जो मृत्युंजय पाठ करने से मरा हुआ भी जिंदा हो जाएगा। अरे मृत्युंजय पाठ जो है वो शुक्राचार्य जो है इतना किया था, हमारा नंदीश्वर ने किया था, जमराज आया तो भी उनको जो है मार नहीं पाया। वो लोग इतना तपस्या इतना साधना इतना भक्ति से किया था। तुम जो है कहाँ से जो है दो ठो पंडित ला करके वो लोग बैठा देंगे हमारे लिए मृत्युंजय पाठ कर दो, वो उधर जो है नाक खुजला रहे कान खुजला रहे, ना नहाए ना धोए ना कोई भक्ति ना प्रेम है, बस अपना दक्षिणा के लिए जो है मृत्युंजय पाठ कर रहे, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। कितने मूर्ख लोग जो है लाख लाख रुपया खर्च कर देते हैं सब में, बोलते हैं महाराज कुछ हुआ नहीं, मैंने घंटा होगा कुछ नहीं होगा। इसलिए ये स्तोत्र पाठ ये सब जो है महिमा है, लेकिन हम लोग को आप लोग के लिए इसको बहुत दिन तक स्तोत्र पाठ करना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है काम हो जाएगा। वो भी गारंटी नहीं, क्या हमारा श्रद्धा प्रेम भक्ति से वो प्रसन्न होंगे कि नहीं। लेकिन यही पाठ को अगर तुलसी कबीर मीरा जैसे पहुँचे हुए लोग अगर करेंगे तो एक ही दिन में ही वो काम हो जाएगा। इसलिए हमारे एक प्रद्युम्न मिश्रा करके है, वो कहाँ से सलाह पढ़ लेता है, तुम खाली एक फूल ले करके शंकर जी को चढ़ा करके उस फूल को आप बथा के नीचे रख करके सो जाओ, नींद आ जाएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया खाली जला दो, तुम्हारा करोड़ों भी कर्जा होगा जो भी चुक जाएगा। अब वो मूर्ख को कौन समझाए, ऐसे करने से होता है। ये सब देख करके सुन करके हमारा विदेशी लोग को पढ़े लिखे लोग को हंस रहे, मजाक उड़ा रहे हैं ये सब बात को सुन सुन के। अरे शिवरात्रि किसी भील ने किया था, शिव पुराण में एक भील जो है शिवरात्रि के दिन पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसको मालूम नहीं था शिवरात्रि है, चढ़ करके हिरण मारने के लिए, तो उनसे बेल पत्ता हिल करके आकर शंकर जी का पिंडी था नीचे गिरा, उनको पीने को पानी रखा था थोड़ा सा गिरा। इसी प्रकार से शिवरात्रि का उनका व्रत हो गया, तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, उनको वरदान दिए। ये कहानी शिव पुराण में है। तो वो जो भील था वो उसी समय भगवान ने शिवरात्रि की महिमा प्रकट करने के लिए उनको कोई कहानी की जरूरत था,
जिससे कि लोगों की शिवरात्रि की महिमा मालूम हो। इसलिए तुरंत वो भील पर प्रसन्न होकर के भगवान ने कहानी संसार में प्रचार करने के लिए, महिमा प्रचार करने के लिए उनको वरदान देकर ऐसे कर दिया। तो आज ही कोई शिवरात्रि करने से शिव जी प्रकट होकर उनको दर्शन दे देंगे? है ऐसे हजार शिवरात्रि लोगों ने, 100 शिवरात्रि लोगों ने कर दिया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा फल मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, हम लोग को जो है बड़े बड़े भक्तों, बड़े बड़े महापुरुष का जो स्तोत्र पाठ को जो है हम अपने ये सोचते हैं कि हम भी ऐसे पढ़ देने से हो जाएगा। ये मूर्खों के अलावा कुछ नहीं है। हमारा रैदास जी ये है, माता गंगा उनके ऊपर इतना प्रसन्न थी, जब प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे तो माता गंगा प्रकट होकर बोली, तुम वे बूढ़े हो गए हो, मत आए करो। लेकिन रैदास कहने लगे, मैं तो आऊँगा माता। लेकिन माता कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारा घर में प्रकट हो जाए करूँगा तो मत आओ ना। ठीक है, अगर ऐसे हो तो नहीं आऊँगा। तब जो है जैसे कब रैदास जी जो है नहाने के लिए जो है अपना पात्र लाते थे, उसमें माता गंगा प्रकट हो जाती थी। किसी पंडित ने कहा कि आजकल गंगा स्नान करने नहीं जा रहे रैदास जी, ना, मन अगर चंगा तो कठौती में गंगा, माँ गंगा मेरे पास ही आ जाती है। अब रैदास जी के लिए माता गंगा उनके कठौती में या उनके पात्र में प्रकट हो जाती थी। लेकिन आजकल बहुत सारे मूर्ख जो है इसी बात को लेकर कह देते हैं, मन अगर चंगा है तो कठौती में गंगा। तुम्हारे मन अगर चंगा है तो कठौती में, तुम्हारे घर में गंगा आएगी मन अगर चंगा तो? अरे तुम्हारा साला पानी एक दिन अगर बम्बई में बंद कर देते तो तुम बिना प्यासा ही मर जाएगा। एक दिन बंद कर देता है तो कैसे सब बाल्टी और जो है मटका ढन ढन टन टन करके नल के नीचे सब परेशान हो जाते हैं। तुम्हारे लिए गंगा आएगी। और रैदास जी के लिए आए थे गंगा, तो आजकल लोग जो है कह देते हैं, अरे चलना है बद्रीनाथ, चलना है हरिद्वार, अरे मन अगर चंगा तो कठौती में गंगा। ये 2 कौड़ी के आदमी लोग को भी बोलते हैं मन चंगा हो गया। तो ये रैदास जी के लिए मन चंगा था, उनकी गंगा आई थी, तो उसी को भी असाधारण आदमी कह करके अपने आप को बेवकूफ़ बना देते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, जितने चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे मृत्युंजय पाठ हो, चाहे कोई भी स्तोत्र पाठ हो, ये सब तुलसी, कबीर, मीरा जैसे बड़े बड़े उच्च पहुँचे हुए जो भक्त है उनके लिए ये एक दिन में 2 दिन में 2 पाठ करने से भी वो आ जाएंगे। पाठ क्या, खाली पाठ करने बैठने से भी आ जाएंगे भगवान, क्यों ना उनका इतना प्रेम भाव है। लेकिन और सामान्य जनता से मैं निवेदन करूँगा, कोई मूर्ख अगर पंडित हो, कोई वक्ता अगर बोलता है कि तुम इसको पाठ कर दो तुम्हारा ये हो जाएगा तुरंत, ये तुरंत काम नहीं करता है। इसको आप 6 महीना, सालों साल इसे पाठ करते रहोगे तो हो सकता है कभी भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए। बेचारा बहुत दिन से लगा है मेरे पीछे, तो शायद काम हो जाए, तो भी कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा के भक्ति प्रेम के अनुसार होगा। इसलिए ये मूर्ख वक्ताओं की जो है बात सुन करके कभी उसके ऊपर विश्वास मत करो कि ये पाठ कर देने से ये हो जाएगा, ये पाठ कर देने से ये हो जाएगा, ये पाठ कर देने से ये हो जाएगा, जो कहते हैं। और नहीं होता, कितने करते हैं, नहीं होता तो फिर छोड़ देते हैं, अरे झूठा कहा करके। जो स्तोत्र के बारे में, स्तुति के बारे में कहा गया है, वो उन लोग महापुरुष लोग के लिए कहा गया है। हम लोग को उसको पाठ करके करते रहना चाहिए। 6 महीना, साल करते रहना चाहिए, तो कभी ना कभी कृपा शायद हो जाए। ये एक आशा लेकर के करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 100 जो 7 बार पाठ कर कोई छुटे बंदी महासुख कोई, मतलब 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ देने से कोई जेल छूट जाएगा। आसाराम बापू जी जेल में है, उनके जितने चेला लोग को जो है मिल करके 1 लाख हनुमान चालीसा पाठ किया और हवन किया, जेल से छूट गए हैं। ऐसे पाठ कर देने से छूट जाएंगे? भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, कोई पहुँच नहीं ऊपर, खाली ऐसे पाठ कर देने से अगर हो जाता तो फिर सब लोग तो ऐसे 2 बार 4 बार 5 बार स्तोत्र पाठ करके सब अपना काम बना लेते। ये सब जितने स्तोत्र पाठ है ये महापुरुषों के द्वारा जो है वर्णित है। एक राम भद्राचार्य जो अंधे हैं वो बोल रहे थे, शरीर में कितने भी पीड़ा हो, हनुमान बाहो का पाठ कर दो सब ठीक हो जाएगा। अब उनको कौन समझाए? जगत गुरु नहीं, घंटा गुरु है, हैं? हनुमान जी इस बाहों में पीड़ा हो गया था तो हनुमान जी एक स्तोत्र लिखा जिसको हनुमान बाहु कहते हैं। स्तोत्र प्रार्थना करते हनुमान जी आए, आ करके उनका बाहों का पीड़ा दूर कर दिया।
अब हनुमान जी के लिए पाठ किए आगे दूर कर दिए, तो उसको ये कह रहे हैं कि कोई भी आदमी उसको पाठ कर देने से शरीर का पीड़ा नष्ट हो जाएगा। आगे कितने मूर्ख भी ये बात सुन करके उसका पाठ करना चालू कर दिए। किसी का कमर दर्द, आजकल तो बात रोग बहुत प्राय लोग के कमर में, गर्दन में, हाथ में, बोले महाराज मैं 11 दिन हो गया पाठ कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा वो जैसे महाघंटा गुरु है, तुम भी ऐसा है? वो तुलसी आय जी हनुमान वाहक के लिए, उनके लिए है ना, कि ये सामान्य आदमी एक बार हनुमान वाहक के दो चार बार पढ़ने से सब बीमारी दूर हो जाएगा। हम लोग को जो छोटे मोटे भक्तों के लिए कोई भी स्तोत्र हो, पाठ हो, उसको लगातार रात दिन करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, उनके सामने रोते रहेंगे, गिड़ाते रहेंगे, हे हनुमान जी कि भगवान, हे राम है क्या शिव जी, कोई भी हो या माता हो, उनको पुकारते पुकारते रो करके उनको पाठ करते रहेंगे, तो कभी हो सकता है हमारा भक्ति भाव से रीझ करके हमारा काम कर दे। हम लोग को ऐसे, हम लोग के लिए, साधारण भक्तों के लिए ऐसे हैं जो तुरंत पाठ करके तुरंत फल वाला चीज, वो कबीर, तुलसी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद जैसे उच्च श्रेणी के भक्तों के लिए है। वो लोग जब इस प्रकार पुकारेंगे तो 1 मिनट नहीं लगेगा, वो भगवान आ जाएंगे। इसलिए कभी भी ये स्तोत्र, ये जितने पाठ है, ये सब कुछ करंट जैसा है, एकदम तुरंत काम करने वाला मत समझिए। हाँ, पाठ कीजिए, मना नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो पाठ कीजिए, लेकिन करते रहिए। ये मत सोचिए कि 11 दिन पाठ कर दूंगा तो ये हो जाएगा, 4 दिन पाठ कर दूंगा तो ये काम हो जाएगा, 100 बार पढ़ लूँगा तो जेल से छूट जाएगा। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये सब हम सब करके सब देख चुके हैं, ये सब सुन करके सब पढ़े लिखे विदेशी लोग हंसते हैं सब। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, जो पाठ आप कर रहे हो करते रहो। हो सकता है साल, 6 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी हो सकता है, लगे रहो। हो सकता है कभी हनुमान जी और भगवान प्रसन्न हो जाए, लेकिन बोलो कि हम 4 दिन, 10 दिन, 11 दिन पाठ कर दे, काम हो जाएगा, इतना बेवकूफ़ नहीं है। मेरे मंदिर में देखा, जब बागेश्वर धाम वाला जो धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहा था ना, ये हनुमान चालीसा पढ़ दिए हो जाएगा, एक नारियल का अर्जी लगा दिए हो जाएगा, सब बताता रहता है ना। तो यहाँ पर देखा कुछ दिन तक कुछ लोग आ करके नारियल चढ़ाते थे, कुछ लोग आ करके हनुमान चालीसा पढ़ते थे। मैंने कहा क्या भाई तुम लोग उसको पढ़ना चालू कर दिया ना, वो बोलता है ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा वो साला जैसे मूर्ख है, तुम लोग भी मूर्ख है, ऐसे पाठ कर देने से काम हो जाएगा। वही लोगों ने खुद आकर कहा महाराज 11-11 दिन पाठ करते हुए कुछ नहीं हुआ, सब लोग गाली देकर उसको ही गए। तो ये सब भक्ति चीज वाला चीज है। भक्ति ऐसा नहीं है कोई दवाई है तुरंत खा लो तुरंत हो जाएगा। ये सालों सालों जुग जुग बीत जाते हैं साधना करते करते करते, भक्ति करते करते, तब जाकर भाव प्रेम देख के भगवान कभी रिश्ते हैं। वो बड़े लोग हैं, वो बड़े महान शक्ति है सब। उनके थोड़ा सा ऐसे पाठ कर देने से, थोड़ा सा ऐसे रट लेने से, यही थोड़ा सा ध्यान कर देने से, ऐसे सब वो लोग प्रसन्न होकर वरदान दे देंगे सब। उनको प्रसन्न करने के लिए कितने रावण ने पूरा 10 मस्तक काट करके जला दिया हवन कुंड में, तब जाकर शंकर जी प्रसन्न हुए। तपस्या करते, साधना करते 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 खटिया खड़ी हो जाता है। ये लोग को स्तोत्र का पाठ कर देने से प्रसन्न होकर सब काम कर देंगे उनका। अरे जो भगवान का सहज सरल हरि नाम है, वो हरि नाम को जप करो। नाम जपते 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 भगवान की 6 महीना, साल, 2 साल होगा, देखोगे भगवान की अपना आप कृपा होगी, उससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कोई बोले कि मैं बस नाम जप लूँ 10 दिन में मेरा काम हो जाए, तो ये सब नहीं होता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ये स्तोत्र पाठ जितने सब अनुष्ठान, ये सब तुरंत काम नहीं करता है। कोई बोले कि हम नवग्रह पाठ करा दूं, कोई बोले कि हम मृत्युंजय पाठ करा दूं, कोई बोले कि हम ये पाठ करा देने काम हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। ये भी हमारे एक चेली है, मेरे को बोला महाराज घर वाले जो है बोलते हैं कि मृत्युंजय 5 लाख पाठ कराने का है, सब व्यवस्था हो गया है। मैंने कहा क्या करने से क्या होगा ना, घर में सुख शांति सब हो जाएगा, बीमारी कोई नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं होगा, खाली 5 लाख रुपया खर्च करो भाई, मना नहीं मेरे को, कुछ नहीं होगा। इसे पाठ करने से हो जाता है। भक्ति श्रद्धा प्रेम ने कुछ नहीं, इसे खाली 5 लाख पंडित तो बोला पाठ कर देने से काम हो जाएगा। वो जाए करके 4-5 लाख रुपया खर्च करके आ गए हैं, कहाँ कुछ नहीं हुआ, जैसा को तैसा। अभी कल आई थी मेरे पास महाराज, कहाँ कुछ नहीं, जैसा को तैसा 5 लाख रुपया भी खर्च हुआ।
तो कहने का मतलब ये है, ये सब भक्ति साधना की चीज़ें हैं। बहुत दिन तक साधना करते करते पुकारते पुकारते वो बड़े लोग है, बड़े शक्ति है वो सब। उनको इसे साधारण में हम चाहते प्रसन्न कर देंगे, हम अपना रिझा दें, उनसे कुछ फ़ायदा ले लेते, नहीं होगा। लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। जय श्री राम।